गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब की क्लास का 43rd डे है और आज हम लोग डिक्ट से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक या फिर स्पीच या वर्ड। डिक्ट का मतलब ये सब होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने एब्डिकेट। एब्डिकेट सबसे पहला शब्द है हमारे सामने एब्डिकेट। एब का मतलब होता है अवे यानी कि दूर करना, ठीक है। एब्डिकेट। अडिक का मतलब होता है स्पीक। डिक मतलब हो गया स्पीक, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ को बोल कर दूर करना। बोल कर दूर करना मतलब एक तरह से क्या, त्याग करना, पद का त्याग करना। एब्डिकेट का मतलब हो गया पद का त्याग करना, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब हो गया पद का त्याग करना, यानी कि इसी का अगर सिनोनिम्स बोले तो बोल सकते हैं रिनाउंस, यानी कि पद का त्याग कर दिया, रिनाउंस कर दिया, ठीक है। या फिर सबसे ज़्यादा जो फेमस वर्ड है एब्डिकेट के लिए वो रिज़ाइन कर देना। रिज़ाइन, रिज़ाइन जो हो गया एब्डिकेट के लिए ही आएगा। तो अगर इसका डेफिनेशन बोले तो कह सकते हैं टू फॉर्मली डिक्लेयर, टू गिव अप द पावर या पोजीशन। टू गिव अप द पावर और पोजीशन, अपने पद या फिर शक्ति का त्याग करना ही कहलाएगा क्या, एब्डिकेट। यानी कि रिजाइन करना, रिनाउंस करना, पद का त्याग करना ही कहलाता है एब्डिकेट। आगे बढ़ते अब आते हैं बेनेडिक्शन। ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। बेने का मतलब पता है क्या होता है, शुभ, यानी कि गुड या विल, गुड। और डिक्शन का मतलब क्या, स्पीक। टू स्पीक मतलब अच्छा बोलना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, किसी के लिए अच्छा बोलना मतलब क्या, उसको शुभकामना देना, यानी कि आशीर्वाद देना। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद या फिर शुभकामना, शुभकामना या फिर कह सकते हैं मंगल कामना, उसके लिए कहना मंगल कामना, यानी कि बेनेडिक्शन का मतलब ये सब हो गया। यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो गुड सेइंग, गुड सेइंग को ही बोले हैं क्या, बेनेडिक्शन। इसी का सिनोनिम्स हो गया, गुड सेइंग हो गया, ब्लेसिंग हो गया, ब्लेसिंग यानी कि बेनेडिक्शन हो गया। अगर इसी का एंटोनिम्स की बात करें तो बेने की जगह मैले लगा दो, ठीक है। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन यानी कि उसके लिए बुरा बोलना, गलत बोलना, ठीक है, मैलेडिक्शन हो जाएगा। आगे आते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। और डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, मतलब उल्टा बोलना, ठीक है, उसके उल्टा बोलना मतलब खंडन करना, एक तरह से उसकी बातों को खंडन करना, या फिर कह सकते हैं विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना भी हो सकता है, विरोध करना, या फिर कह सकते हैं इनकार करना। इनकार करना भी कॉन्ट्राडिक्ट का ही आएगा, तो ठीक है। इसी का अगर इंग्लिश में लिखे तो अपोजिट सेइंग, उल्टा कहना, अपोजिट सेइंग, ठीक है। और तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझ गए ही। उसके बाद आते हैं डिक्टेट। डिक्टेट, 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 डिक का मतलब क्या हो गया, टू स्पीक, और टी जो लगाया है वो भर बनाने के लिए, मतलब बोलना, किसी को बोलना, ठीक है, मतलब क्या करना, एक तरह से हुक्म देना हो गया। डिक्टेट का मतलब एक तरह से हुक्म देना हो गया, या फिर कह सकते हैं आज्ञा देना, वो भी आएगा डिक्टेट का ही मतलब। या फिर शासन करना, ये डिक्टेट का मतलब शासन भी करना होता है। या फिर एक डिक्टेट का मतलब ये होता है जैसे स्कूल में हम लोग का सभी बच्चों को बोल कर लिखाया जाता है, तो वही बोल कर लिखाना भी क्या कहलाता है, डिक्टेट ही कहलाता है। बोल कर लिखाना वो भी डिक्टेट ही कहलाता है, ठीक है। टू स्पीक फॉर समबडी एल्स, टू राइट डाउन इज नोन एज डिक्टेट, इज रिगार्डेड एज डिक्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे अच्छा वर्ड है डिक्शनरी वर्ड। डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। डिक्ट का मतलब होता है वर्ड, वर्ड, और यहाँ पर एक तरह से वर्ड का इकट्ठा समूह के रूप में ही इसका बोध होता है। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश बोलते हैं, ठीक है। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश, जहाँ पर शब्द का भरमार हो, शब्द का भंडार हो। डिक्शनरी शब्दकोश बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं शब्द का भंडार भी बोल सकते हैं, शब्द भंडार भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं महाकोश भी बोल सकते हैं, शब्दों का महाकोश, ठीक है। शब्दों का महाकोश, शब्दों का महाकोश का मतलब होगा डिक्शनरी। मतलब ऐसा किताब जिसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शब्द लिखा हो उसी को बोलेंगे डिक्शनरी, और वैसे भी डिक्शनरी जानते हैं आप लोग। हम आते हैं डिक्टम। डिक्टम, डिक्ट का मतलब होता है बोला हुआ, ठीक है, बोला हुआ, स्पीक, टू स्पीक, उसी से रिलेटेड जो डिक्टम, इसका मतलब होता है कहावत। डिक्टम का मतलब होता है कहावत, ठीक है, या फिर कोई वाक्य। डिक्टम का मतलब कोई वाक्य हो गया, या फिर जो कथन है, कथन को भी हम लोग डिक्टम से रिलेट करते हैं।
ठीक है। तो मतलब कोई भी बहुत पॉपुलर सेइंग है ना, पॉपुलर सेइंग जो काफ़ी कहा सुना जाने वाला कोई बात है, इसी को बोलते हैं डिक्टम। कहावत एक तरह से मुहावरा, कहावत वाला। तो मुहावरा यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ईडियम। डिक्टम का ईडियम हो जाएगा, डिक्टम का सिनोनिम्स हो जाएगा ईडियम। फिर अडेज भी बोलते हैं, डिक्टम का एडेज, या फिर प्रोभव भी बोलते हैं। ये सब तो सुना सुना वर्ड है, डिक्टम, प्रोभव। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एडिक्ट। अगला शब्द है हमारे सामने एडिक्ट। एडिक्ट एडिक्ट का मतलब होता है आउट, आउट, और डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि बाहर बोलना। यानी क्या, एडिक्ट का मतलब बाहर बोलना, मतलब एक तरह से घोषणा करना। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, फरमान फरमान जारी करना एडिक्ट का मतलब, या फिर घोषणा करना, राज घोषणा करना, राज घोषणा करना। पुराने ज़माने में राजाओं जो घोषणा करते थे पत्थर में लिख के, या फिर कोई एडिक्ट बना कर, तो राज घोषणा हो गया एडिक्ट का मतलब। या फिर कह सकते हैं आदेश, आदेश कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं। या फिर अध्यादेश भी बोल सकते हैं, अध्यादेश। तो इसी का अगर इंग्लिश में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, इसी का इंग्लिश हो जाएगा डिक्री, या फिर ऑर्डिनेंस। ये सब जो हो गया इसके सिनोनिम्स हो गया, एडिक्ट का सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने इंटरडिक्ट। इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, बिटवीन। और डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि बीच में बोलना, बीच में बोलना। टू स्पीक का मतलब क्या होगा, बीच में बोलना, मतलब कोई बीच में बोल दिया मतलब क्या हो गया, रोक लगा दिया ना, तो रोकना हो गया इंटरडिक्ट का मतलब। या फिर कह सकते हैं पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना भी एक तरह से, पाबंदी लगाना जो भी है वो भी इंटरडिक्ट ही आएगा, यानी प्रतिबंध लगाना। इसको और बढ़िया से बोले तो प्रतिबंध लगाना भी हो जाएगा इंटरडिक्ट का मतलब। तो मतलब कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जो किसी चीज़ को रोक लगा दे, उसी को बोलेंगे इंटरडिक्ट। अब आते हैं इसका सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं डिसअलाउ, डिसअलाउ, डिसअलाउ जो हो गया एक तरह से इंटरडिक्ट का ही सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, जुरिस का मतलब होता है लॉ, जूरी का मतलब होता है लॉ, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक। ठीक है, तो लॉ जहाँ तक बात कर सकती है, मैं जहाँ तक बोलकर जो कानून को लागू किया जा सकता है उसको बोल सकते हैं जुरिडिक्शन। इसका हिंदी अगर लिखे तो हो सकता है क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार जो हो गया वही कहलाएगा जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार। ठीक है, या फिर अधिकार क्षेत्र बोल सकते हैं, क्षेत्राधिकार, या फिर अधिकार क्षेत्र जो कहलाएगा जुरिडिक्शन। या फिर न्याय सीमा भी बोल सकते हैं, न्याय सीमा जुरिडिक्शन के अंतर्गत ही आएगा। मतलब ऐसा न्याय करने का अधिकार को ही बोलेंगे क्या, जुरिडिक्शन। और इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब एक तरह से मेनली होता है कि बीच बचाव करना या फिर मध्यस्थता करना, लेकिन यहाँ पर जुरिडिक्शन जो है वो क्षेत्राधिकार की बात करता है। ठीक है, अथॉरिटी एंड पावर टू एडमिनिस्टर जस्टिस, इसी को बोलेंगे क्या, जुरिडिक्शन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन, मैले का मतलब होता है एविल, एविल या फिर बैड, एविल या फिर बैड यानी कि गलत, यानी कि बुरा बोल सकते हैं। मैलेडिक्शन का मतलब हो गया। ठीक है, और डिक्ट का मतलब होता है बोलना, टू स्पीक, यानी किसी के लिए कुछ खराब बोलना, उसी को कहेंगे हम लोग मैलेडिक्शन। यानी कि मैलेडिक्शन का अगर हिंदी बोले तो श्राप, श्राप, या फिर कह सकते हैं दुर्वचन, दुर्वचन, या फिर फटकार लगाना, वो भी आएगा मैलेडिक्शन में ही, मैलेडिक्शन में ही आएगा। और इसी का उल्टा का क्या हो जाएगा, मैले के जगह फिर सिर्फ बेनी लगा दो तो बेनेडिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसी का उल्टा, यानी कि आशीर्वाद देना, प्रशंसा करना, बेनेडिक्शन में आ जाएगा। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो एन एविल सेइंग, एविल सेइंग टू हार्म समवन, टू हार्म समवन, वही हो जाएगा क्या, मैलेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने प्रीडिक्ट। प्रीडिक्ट का मतलब, प्री का मतलब हो गया बिफोर, और डिक्ट का मतलब बोलना, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बारे में पहले बोल देना, मतलब क्या हो गया, प्रिडिक्ट करना, मतलब क्या करना, मतलब क्या करना, भविष्यवाणी करना। और क्या, भविष्यवाणी करना, उसके बारे में पहले बोल देना, मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना।
भविष्यवाणी करना, उसी को बोलेंगे क्या, प्रिडिक्ट, यानी कि फोरकास्ट। पहले बोल दिया फोरकास्ट, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का पहले बताया दिया जाता है ना, भविष्यवाणी करता है, तो वेदर फोरकास्टिंग आएगा। यानी कि किसी चीज़ के बारे में एडवांस में कहा देना, टू से इन एडवांस, टू से इन एडवांस को ही बोलेंगे क्या, प्रिडिक्ट। अब आते हैं अगला शब्द है प्रिडिकेट। प्रीडिकेट, प्री का मतलब हो गया बिफोर, डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ के बारे में बोलना, सही बोलना, उसके बारे में बोलना, उसी को बोलेंगे प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब होता है निर्धारक, निर्धारक, या फिर कह सकते हैं विधेय, विधेय बोल सकते हैं प्रीडिकेट का मतलब, या फिर कह सकते हैं दृढ़ कथन, दृढ़ कथन, ये भी सब प्रीडिकेट के अंतर्गत ही आएगा। तो बोल सकते हैं टू स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू, टू स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट। टू स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू, वो प्रीडिकेट के अंतर्गत ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है सिंडिकेट। अगला शब्द है सिंडिकेट। सिन का मतलब होता है सेम, सेम। डिक का मतलब होता है टू स्पीक, यानी साथ, साथ में बोलना। साथ में बोलना मतलब क्या, कोई ऐसा ग्रुप, संगठन जो सब मिलकर साथ में बातों को रखता हो। लेकिन बेसिकली सिंडिकेट जो है वो होता है व्यावसायिक संघ, यानी कि व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उसी के संघ को बोलते हैं सिंडिकेट, ठीक है। व्यावसायिक लोगों का संगठन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल फर्म या कमिटी ऑफ डेलीगेट्स भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल फर्म, कमर्शियल फर्म, कमर्शियल फर्म यानी व्यावसायिक संघों का समूह को कहलाएगा सिंडिकेट, या फिर कह सकते हैं कमिटी ऑफ डेलीगेट, कमिटी ऑफ डेलीगेट्स, ये भी सिंडिकेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने वैलिडिक्शन। अगला शब्द है हमारे सामने, अगला शब्द है हमारे सामने वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन, तो वैले का मतलब होता है फेयरवेल, यानी कि विदाई। फेयरवेल डिक्शन का मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि विदाई के समय दिया जाने वाला भाषण जो है ना, वही कहलाता है वैलिडिक्शन, यानी कि विदाई वचन, विदाई का वचन, यही कहलाएगा क्या, वैलिडिक्शन। यानी विदाई भाषण ही बोल सकते हैं, विदाई भाषण सबसे अच्छा रहेगा। वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई भाषण, विदाई के दौरान दिया जाने वाला लेक्चर भाषण, इसी को बोलेंगे वैलिडिक्शन। यानी कह सकते हैं फेयरवेल सेइंग, फेयरवेल स्पीच, सेइंग फेयरवेल, या फिर फेयरवेल स्पीच बोल सकते हैं, फेयरवेल स्पीच, उसी को बोलेंगे क्या, वैलिडिक्शन बोलेंगे। आगे आते हैं, आज का आखिरी शब्द जो है वो है, आज का आखिरी शब्द है विंडिकेट। विंडिकेट, विन का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, और डिक का मतलब होता है टू स्पीक, मतलब दबाव देकर बोलना। दबाव देकर बोलना मतलब क्या, साबित करना, साबित करना। विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना, ठीक है, या फिर जस्टिफाई, यानी इसी का इंग्लिश हो जाएगा जस्टिफाई करना, और हिंदी बोले तो न्याय संगत ठहराना। न्याय संगत ठहराना जो हो जाएगा वो भी विंडिकेट का मतलब हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं टू जस्टिफाई बाय प्रूफ, उसी को बोलेंगे विंडिकेट करना, या फिर दोष मुक्त करना, यानी कि जस्टिफाई कर दिया मतलब क्या, जो दोष था ने जो गलती था, वो खामी था, वो खत्म हो गया, दोष मुक्त करना हो गया। विंडिकेट का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है समर्थन करना, यानी कि समर्थन करना भी, कोई भी बात को जोर देना मतलब होता है उस पर समर्थन करना, तो समर्थन करना भी विंडिकेट का मतलब हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।